हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले गणित शिक्षण का प्रैक्टिस सेट। तो गणित शिक्षण जो होता है आपके एग्जाम में 15 नंबर के क्वेश्चन गणित शिक्षण से आते हैं, जिस पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान दें तो आपके 15 में 15 नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से दिया गया, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न की गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। सेकंड दिया गया, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। थर्ड ऑप्शन है, दो दशमलव संख्याओं की गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। फोर ऑप्शन है, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से क्या होती है? बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। सेकंड दिया गया, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या आता है? अप्रमाणिक आता है ना। तो पहले अप्रमाणिक आता है, उसके बाद क्या आता है? प्रमाणिक। तो यहां से दिया अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, गलत दिया गया है। सेकंड दिया गया, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहां से केवल सिर्फ दिया गया, यहां से अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपत्रक। सेकंड दिया गया है, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। थर्ड ऑप्शन है, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। फोर्थ ऑप्शन है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर बार देखने को मिलते हैं। दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। सेकंड दिया गया, संख्या चार्ट, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। थर्ड ऑप्शन है, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। फोर्थ ऑप्शन है, कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, दृष्टिबाधितों के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त साधन है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वह बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? फर्स्ट दिया गया, वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता, आनुपातिक विवेचन। सेकंड ऑप्शन है, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, आनुपातिक विवेचन। थर्ड ऑप्शन है, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। फोर्थ ऑप्शन है, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता। राइट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत
यानी कि किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है एकाएकी संगतता सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है अमूर्तन सिद्धांत। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिसमें कोई भ्रम ना हो। सेकेंड ऑप्शन है स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ से उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, सेकंड ऑप्शन है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, थर्ड दिया गया प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, फोर्थ दिया गया प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो दिया गया यहाँ से कौन सा सत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। फर्स्ट दिया गया प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, सेकंड दिया गया कोण, थर्ड दिया गया सममिति, फोर्थ दिया गया चौपड़। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, कोण। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो प्राथमिक स्तर में कौन सा इसमें से नहीं है, कोण। कोण यहाँ से नहीं है। बाकी प्रतिरूप, पैटर्न, सममिति, चौपड़े तीनों है, कौन सा नहीं है, कोण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। ए दिया गया है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, सेकंड है गणित और बी दिया गया गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, सी दिया गया गणित को आनंददायक बनाने में, डी दिया गया है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी, सेकंड ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, थर्ड ऑप्शन है यहाँ से ए और बी, फोर्थ ऑप्शन है ए और डी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, सी और डी। यहाँ से चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कागज मोड़ने के प्रयोग से, सेकेंड ऑप्शन है पैमाने के प्रयोग से, थर्ड ऑप्शन है जियो बोर्ड के प्रयोग से, फोर्थ ऑप्शन है आलेख यानी कि ग्राफ पेपर के प्रयोग से। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, आलेख यानी कि ग्राफ पेपर के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, सेकंड ऑप्शन है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ से तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। पूछा गया था इसमें प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा इनमें से नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है योग का क्रम विनिमय गुण, सेकंड दिए गए गुणन का क्रम विनिमय अच्छा गुण, थर्ड ऑप्शन है गुणन योग पर वितरण के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। यहाँ से अच्छा नहीं है, यहाँ से गुणन का क्रम विनिमय गुण।
राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, गुणन योग पर वितरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक कारण नहीं माना जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कक्षा कक्ष के अनुभव, सेकेंड ऑप्शन है प्रतीकात्मक संकेत, थर्ड ऑप्शन है गणित की संरचना, फोर ऑप्शन है लैंगिक भेद। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है जियो बोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है मोती और माला, थर्ड ऑप्शन है ग्राफ पेपर, फोर ऑप्शन है गिनतारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्राफ पेपर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।